दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हो सीयूटी पीजी एलएलबी 2024 की तैयारी या फिर एमएस सीईटी एग्जाम की तैयारी और आप लोग परेशान है कि क्वांट के अंदर हमारा स्कोर जो है बहुत अच्छा नहीं आ रहा है या फिर हमारा स्कोर इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत काम की इन्फॉर्मेशन, एक काम की स्ट्रेटेजी जिसको देखने के बाद आपका इंप्रूवमेंट 100% होने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा और मैं आप लोगों को क्वांट और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम लोग कि आप लोगों का जो एग्जाम है, जैसे पीजी एलएलबी का जो एग्जाम है वो 11 से 28 मार्च के बीच में है, यानी कि लगभग आप मान के चलें कि जनवरी के 15 दिन और फरवरी आपके पास में है और मार्च के 5-7 दिन है, यानी कि लगभग अपने पास में 50 दिन के आसपास का समय बचा हुआ है। तो इसमें आप लोगों का लेवल सबका अलग अलग होगा। किसी ने अभी क्वांट को कंप्लीट कर लिया होगा, वो रिवीजन कर रहा होगा। किसी ने हो सकता है कि अभी वो लर्निंग फेज में अभी वो टॉपिक्स पूरे कर रहा हो। तो बच्चों, मैं आपको सभी के लिए एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा, भाई वाली सलाह जो होती है ना, वो मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के जो टॉपिक्स हैं वो अगर पूरे नहीं हुए हैं तो सबसे पहले तो आपके जो भी टॉपिक्स एग्जाम में आते हैं आप उनको देखिए सिलेबस में, और टिक करते हुए सारे के सारे सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं आप उनको कंप्लीट कीजिए। अब मुद्दा ये होता है कि कंप्लीट कहाँ से करें। या तो हो सकता है कि आप यूट्यूब क्लासेस से पढ़ रहे होंगे, या हो सकता है कि आप किसी पेड बैच में पढ़ रहे होंगे। तो अगर पेड बैच में आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप ये श्योर कीजिए कि आपका जो सिलेबस है वो फरवरी से पहले पहले, यानी कि फरवरी के लास्ट तक या फिर फरवरी के मिड तक हो जाए। और आप अगर खुद से तैयारी कर रहे हो तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप फरवरी के मिड तक सारे के सारे टॉपिक्स पूरे करें। और हर टॉपिक पे अगर मैं बात करूं तो लगभग आप मान के चलें कि 50 से 70 क्वेश्चन तक आप लोगों को एक बार करने हैं, जिसके अंदर सारे टाइप्स आ जाएं। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मेरी क्लास चलती है 2 बजे यूट्यूब पर, वहां मैं आपको क्वांट और रीजनिंग दोनों पढ़ा रहा हूं, तो उस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर जो भी अभी पेड बैचेज हैं जो कि एप्लीकेशन पर हैं, जैसे अभी आपका प्रतिज्ञा 2.0 है या क्लासिक 2.0 है आपका एमएस सीईटी के लिए, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। अड्डा 247 पे जाके उसका प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। तो ये आप अगर अपने लेवल पर कर पाते हो तो सबसे पहले आप टॉपिक्स को कंप्लीट करो। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपका काम हो जाता है 50%। अब देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप टॉपिक ना पढ़ें और आपको मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि आपके नंबर आ जाएंगे, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। आप एक बार टॉपिक्स को पूरा करें तो आप ये मान के चलें कि आप हर दिन में एक टॉपिक की कोशिश करें कि पूरा हो जाए। नहीं तो मतलब 1 से 1.5 दिन में तो आपको एक टॉपिक पूरा करना ही है, जितना टाइम अभी हमारे पास बचा हुआ है। आप चाहें तो यूट्यूब क्लासेस, पेड क्लासेस, जिसकी भी मदद लें, रिकॉर्डिंग क्लासेस की मदद लें, जैसे भी लें, ठीक है। या फिर आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हो तो आप फिर उस बुक को उठा के वहां से आप उस टॉपिक को कर सकते हो। अब जिन्होंने इसको कर लिया है अभी, या जो कर लेंगे इसको उसके बाद, दोनों को क्या करना है, आप लोगों को फिर 5-5 चैप्टर्स को उठाना है। अगर मान लो आपके 20 चैप्टर हैं तो आपको 5-5 चैप्टर के 4 लोट उठाने हैं और 4 दिन में फिर उसका कंप्लीट रिवीजन करना है। 4 दिन में या 8 दिन में, मान लो 5 चैप्टर हैं तो आपको 1-1.5-2 दिन तक इन 5 चैप्टर के ही क्वेश्चन करने हैं। दोबारा नए क्वेश्चन आपको यहां पर करने हैं। पुराने क्वेश्चन आपने एक बार कर लिए तो एक बार आप उसका रिवीजन कर लीजिए और कुछ 20-30 क्वेश्चन ऐड करके आप नए क्वेश्चन कीजिए। जैसे अब इसके लिए कर रहे हो आप क्वांट के लिए, तो क्वांट के लिए जैसे RS अग्रवाल की एक बुक आ जाती है 30 डेज वंडर करके, ठीक है ना। तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आपके लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन अगर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट वाला आ जाए तो वो किसी भी किताब में हो, उसको आप मत ट्राई कीजिए, आपका टाइम वेस्ट होगा और बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर होगा तो होगा, आपके 20-25 में से एक आध क्वेश्चन बहुत मुश्किल आ भी गया तो उस एक के चक्कर में आप बाकी के 24 क्वेश्चन खराब नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखने, बहुत डीप में जाकर के आपको चीजें नहीं पढ़नी है, नॉर्मल लेवल सभी टाइप्स कवर करनी है। तो आपको इस तरह से 5-5 चैप्टर को लेकर के इसको मतलब अगर 5 चैप्टर आप 2 दिन में कर पाओ, 1.5 दिन में कर पाओ, 2.5 दिन में कर पाओ, तो ये 8-10 दिन में आपको इसका पूरा रिवीजन इस तरह से करना है। उसके बाद में क्या करना है बच्चों, आप लोगों को ओनली क्वांट के जो क्वेश्चन, जो भी मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो, आपके पास मॉक टेस्ट है तो अच्छी बात है, नहीं तो अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाके वहां पे टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आप मॉक टेस्ट ले भी सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपके पास में मॉक टेस्ट हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी हो, ऑनलाइन हो तो बेटर है क्योंकि आपका पेपर जो है वो ऑनलाइन होगा। तो मॉक टेस्ट आपको लगाना है सिर्फ क्वांट वाले सेक्शन, आपको मतलब पर डे के आपको 2 से 3 जो है ना, कम से कम 2 से 3 या 4 सेट आपको ओनली क्वांट के क्वेश्चन के लगाने हैं। आप जो पूरा मॉक लगा रहे हो वो तो आपको लगाना ही है, या आप जो भी काम कर रहे हो वो तो आपको करना ही है। ओनली क्वांट के आपको 20-25 क्वेश्चन करके 3-4 सेट ये लगाने हैं। तो आप इसको 4-5 दिन तक लगाओगे तो आपका कंप्लीट, मान लो ये 20-25 दिन में ये पूरा होगा, 10 दिन इसमें लग जाएंगे, 5-7-10 दिन इसमें लग जाएंगे। तो ये लास्ट आते आते तक आपका जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। और
इस दौरान आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी खोल के देख लेना है कि वहां पे किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है ना। और MSCET का जो आपका 5 ईयर वाला होता है, MSCET का जो आप लोगों का बच्चे 5 ईयर वाला जो एग्जाम है, जिसके अंदर क्वांट के बच्चों आप लोगों को जो 10 क्वेश्चन मिलते हैं वो आप लोगों के नॉर्मल लेवल के होते हैं। यानी कि एक बार आप लोग अगर पर डे एक चैप्टर को पढ़ भी लोगे, आपको एक टाइप के 10 क्वेश्चन नहीं करने, एक टाइप के 2 ही क्वेश्चन कीजिए, आप बस सारे टाइप कवर कर लीजिए, बहुत डीप मत जाइए, बहुत नॉर्मल लेवल आप लोगों का इसके अंदर आता है। आप चाहें तो पिछली बार के पेपर्स को देखिए, उससे आपको एग्जैक्ट आइडिया पता चलता है। कई बार बच्चे पूछते हैं सर लेवल कैसा आएगा पेपर का, मैं कहता हूं कि आप पिछले साल का पेपर देखो और आप देखो कि आपने जो पढ़ रखा है उससे वो क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं। तो कुल मिला के ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। बस ये ध्यान रखना कि लास्ट में आप लोगों को जो रिवीजन करना है ना, वो रिवीजन बल्क में करना है। ऐसा नहीं कि आप डेली का 1 चैप्टर 2 चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, नहीं, 4 5 6 चैप्टर एक साथ रिवाइज करो। जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI, ये एक साथ लेकर के बैठो। एक साथ मतलब 10 20 क्वेश्चन सबके करो, हो गया। उसके बाद में फिर आपको कहीं अगर कोई भी क्वेश्चन इनमें से किसी चैप्टर में से मिलता है तो उसको बीच में से उठा लो, क्वेश्चन को करो। रैंडम क्वेश्चन करने से आपका एग्जाम वाला जो एक्चुअल जो माहौल है ना, वो आपको मिल पाता है, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ऐसे ही आप रीजनिंग वाले जो सब्जेक्ट हैं उसमें भी कर सकते हो, ठीक है। और आप लोगों को अगर चाहिए कि सर हमारे 50 डेज के अंदर, 50 दिन के अंदर प्रॉपर हमको क्लासेस भी मिल जाए, हमारा रिवीजन भी हो जाए, मॉक टेस्ट भी मिल जाए, हमारे जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए, तो आप लोग हमारे साथ में एप्लीकेशन पर एनरोल हो सकते हो। और एप्लीकेशन पर एनरोल होने के लिए आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है। जैसे आपको यहाँ पे अड्डा 247 की वेबसाइट पर जाना है, गूगल पर जैसे आप लिखेंगे अड्डा 247, तो यहाँ पर बच्चा आप लोगों को जो वेबसाइट है फर्स्ट इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यूजी और पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे, है ना। अगर आप बात करते हैं लो एंट्रेंस एग्जाम की, तो लो एंट्रेंस पे जाओगे, यहाँ CUT LLB लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास में बैचेस अवेलेबल हैं, जो कि CUT PG 2024 प्रतिज्ञा 2.0, इसकी क्लासेस 20 जनवरी से स्टार्ट होने वाली हैं। तो इसको जाकर के आप एनरोल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने बाय नाउ पे किया तो जो ये 7000 प्राइस आपको दिखाई दे रहा है, इस कोड को हमने हटाया और यहाँ पे आपको एक खूबसूरत सा कोड लगा देना है मेरा S829। उससे क्या होगा, आप लोगों का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। अगर आप इसको एप्लीकेशंस जाके परचेज करते हो तो 1% का आपको और यहाँ पे ऑफ मिल जाता है ना। तो वहाँ पे आपके जो कॉइन्स हैं वो आपके काम में आ जाते हैं। या आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो आप और कोई एग्ज़ाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सारे के सारे एग्जाम दिख जाएंगे। जैसे MSCET का है तो MSCET का जो ये बैच है आपका क्लासिक 2.0, ये बैच भी बच्चा आप लोगों का 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो सारी चीज़ें आपको अब एग्जाम के हिसाब से ही आपको करवाई जाएंगी। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें आपको नहीं मिलेगा, सीधा सीधा काम की बात हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें भी आपको सेम प्रोसेस से यहाँ पर जो है वो बाय कर लेना है S829 कोड के साथ में, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम परेशानी हो, आप लोगों को किसी प्रकार से कुछ पूछना हो या बैच लेने से रिलेटेड कोई दिक्कत हो या कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। जो मेल है मैं आपको बता देता हूँ एड्रेस, amit.sharma@adda247.com, adda247.com, ठीक है। और कोई भी क्वेरी आपके मन में रह गई हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा या मुझे मेल कर दीजिएगा, उसका रिवर्ट जब भी पॉसिबल होगा आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।